हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मेमोरी मैपिंग के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग हमारी हो जाएगी, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि एक सेट के डाटा को दूसरे सेट के डाटा के साथ एसोसिएट करना, वैसे ही हमारी मेमोरी मैपिंग हो जाएगी, एक मेमोरी के डाटा को दूसरी मेमोरी के डाटा के साथ एसोसिएट करना। तो ये जो मेमोरी होगी हमारी कौन कौन सी रहेंगी, ये आएगी हमारी मेन मेमोरी और कैश मेमोरी। हम मेमोरी मैपिंग करेंगे बिटवीन मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी। तो जो हमारी मेन मेमोरी होती है ये ज़्यादा साइज इसका ज़्यादा रहता है, लेकिन ये स्लो होती है। लेकिन जो हमारी कैश मेमोरी होती है इसका साइज कम होगा, लेकिन ये फास्ट मेमोरी होती है। तो सीपीयू जिन इंस्ट्रक्शन को फ्रिक्वेंटली असेस करता है उनको वो कैश में स्टोर करता रहता है। लेकिन हमें पता है कि जो कैश है उसका साइज जो है वो छोटा है, तो कई बार सीपीयू को अपना डिजायर्ड डाटा कैश में नहीं मिलता, उस केस में उसको डाटा की कॉपी मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में कॉपी करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है टू कॉपी दी डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी, इसको हम बोल देंगे मेमोरी मैपिंग। ठीक है, और हमें इसमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि हमारी मेन मेमोरी की कौन सी लोकेशन कैश मेमोरी की कौन सी लोकेशन पर कॉपी होंगी। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक है। फर्स्ट हमारी टेक्निक है डायरेक्ट मैपिंग, देन है एसोसिएटिव मैपिंग, फिर है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो हम इन तीनों को स्टडी करेंगे। आज जो हम करेंगे, आज सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मैपिंग को। तो जो हमारी डायरेक्ट मैपिंग होती है इसमें क्या होता है कि मेन मेमोरी की हर एक लोकेशन को मेन मेमोरी लोकेशन हैव a particular location in कैश मेमोरी, कि जो भी हमारी मेन मेमोरी होगी उसकी कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कैश मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट मेमोरी। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे इसको। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी है उसका साइज कितना है, 128 वर्ड की हमारे पास एक मेन मेमोरी है। तो हम पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी मेन मेमोरी ले ली एक 128 वर्ड की, और कैश मेमोरी जो कि स्मॉल साइज की है वो 16 वर्ड की हमने रखी है। ठीक है, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने मेन मेमोरी को जो डिवीजन किया है ब्लॉक्स में, तो हमारे ब्लॉक का साइज है 4 वर्ड का। ब्लॉक का साइज जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉक साइज मोर देन 1 ही लेते हैं, क्योंकि जब हमने ये एक ब्लॉक को कैश मेमोरी में कॉपी करना है तो ज्यादा वर्ड हमारी कॉपी हो जाएंगे एक टाइम पर। तो जैसे जो हमारी कंप्यूटर का जो एक प्रिंसिपल है कि कंजेक्टिव मेमोरी को असेस करना, तो वो इजीली रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक का साइज हमेशा मोर देन 1 ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 128 जो है हमारा पूरा मेमोरी का साइज है और एक ब्लॉक का साइज 4 वर्ड है, तो हमें नंबर ऑफ ब्लॉक मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक हमारे आ जाएंगे 128/4 से इज इक्वल टू 32। तो जब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे अपने ब्लॉक्स, तो ये आ गया ब्लॉक 0, देन ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 अप टू ब्लॉक 31। ठीक है, तो ये हमारे ब्लॉक्स हमने डिवाइड कर लिए, और हर ब्लॉक का साइज हमने कितना लिया है, 4 वर्ड का। वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, देन यहाँ पे वर्ड 4, 5। तो हमने ऐसे इन वर्ड्स को अपनी मेमोरी में पूरा प्लेस कर दिया। तो लास्ट वर्ड हमारा हो जाएगा वर्ड 127, और फर्स्ट है हमारा वर्ड 0। तो 0 to 127 हमारा कितना हो गया, 128 वर्ड। तो ये हमारी आ गई मेन मेमोरी। और जैसे हमने मेन मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, अब वैसे ही हम अपनी कैश मेमोरी को भी डिवाइड कर लेंगे। लेकिन जो कैश मेमोरी का डिवीजन होता है उनको हम ब्लॉक नहीं कहते हैं, लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमारा ब्लॉक का साइज कितना था, 4 वर्ड का था। जितना हमारा ब्लॉक का साइज था उतना ही हमारा लाइन साइज भी होगा। लाइन साइज भी हमारा 4 वर्ड होगा। ये दोनों ही सेम होने चाहिए, क्योंकि जब हम मैपिंग करेंगे तो वो अच्छे से डाटा यहाँ पर कॉपी हो जाए। लाइन साइज 4 वर्ड का हो गया, और कैश मेमोरी का साइज कितना है हमारा, 16 वर्ड का है। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी आ जाएंगी हमारी, नंबर ऑफ लाइन हमें मिल जाएंगी 16/4 इज इक्वल टू 4। तो हमारी 4 कैश लाइन यहाँ पर बन गई हैं।
तो ये हमने यहाँ पर बना दी लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना काम कि ये जैसे हमारी मेन मेमोरी आ गई, उसके क्रॉसपेंडेंस में हमारी कैश मेमोरी है। तो अपने अपने जो उनका मेमोरी साइज है उनके साथ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है, हमें करना है मैपिंग, कि हमने देखना है कि अब जो हमारी मेन मेमोरी है उसका कौन सा ब्लॉक हमने कौन सी लाइन पर स्टोर करना है। ठीक है, तो ये करने के लिए जो है तो हमारे पास है एक फॉर्मूला कि कैश मेमोरी लाइन नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा ये ब्लॉक नंबर मॉड आ जाएगा नंबर ऑफ कैश लाइन्स। ठीक है, कि हमें ये पता करना है कि कैश मेमोरी की कौन से लाइन नंबर पे हमारा कौन सा ब्लॉक हमने कॉपी करना है, तो हमें उस ब्लॉक नंबर को मॉड करना पड़ेगा नंबर ऑफ कैश लाइन के साथ। हम अभी देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर ब्लॉक 0 को कॉपी करना है, तो 0 हमने लिख लिया, मॉड करेंगे हम नंबर ऑफ कैश लाइन है 4। ठीक है, तो 0 मॉड 4 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा ब्लॉक 0 होगा वो हमारी कैश लाइन नंबर 0 पर हम कॉपी करेंगे। वैसे ही अगर हम 1 करेंगे तो 1 मॉड 4 इज इक्वल टू 1, तो ब्लॉक 1 हमारा आ गया लाइन 1 पर, और जो ब्लॉक 2 होगा वो आ जाएगा लाइन 2 पर। वैसे ही हमारा ब्लॉक 3 आ गया है लाइन 3 पर। ठीक है, अगर हम ब्लॉक 4 करेंगे अब, तो 4 मॉड 4 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0 पे। तो हमारा 4th ब्लॉक अब वापस लाइन आ गया 0 पर, और 5th जो ब्लॉक है वो आ गया हमारा लाइन 1 पर। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पर ब्लॉक 3 है, ये एक सीक्वेंस बन रहा है 0 1 2 3 4 5, देन आ जाएगा ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9, देन ब्लॉक 10, ब्लॉक 11, और ये कहाँ तक चलेगा हमारा, जब तक हमारे सारे ब्लॉक यहाँ पर सभी के लिए हमें एक लोकेशन नहीं मिल जाती। तो यहाँ जाएगा लास्ट में ब्लॉक 28, ब्लॉक 29, ब्लॉक 30 एंड देन ब्लॉक 31। ठीक है, तो जो हमारी कैश लाइन 0 है वो कौन कौन से ब्लॉक को कॉपी कर रही है, ब्लॉक 0 को, ब्लॉक 4 को, 8 कहीं पर होगा, जैसे ब्लॉक 28 को लास्ट हो जाएगा। और वैसे ही हमारी लाइन 1 किन को करेगी, ब्लॉक 1 को, ब्लॉक 5 को, ब्लॉक 9 हो गया, फिर 13 आ जाएगा। और लाइन 2 में ब्लॉक 2 आ गया, ब्लॉक 6, ब्लॉक 10, 14 अप टू ब्लॉक 30। और लाइन 3 में हमारे आगे ब्लॉक 3, ब्लॉक 7, ब्लॉक 11, ब्लॉक 15 अप टू ब्लॉक 31। तो ऐसे हम मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने अपने ब्लॉक्स को एक फिक्स्ड लोकेशन दे दी है अपनी कैश मेमोरी में, कि जब भी हमें ब्लॉक 0 को कॉपी करना है तो वो हमेशा ही, तो जो हमारा ब्लॉक 0 है वो हमेशा ही हमारा लाइन 0 पर ही कॉपी होगा, इसकी ये पोजीशन फिक्स है। तो जो हमारी डायरेक्ट मैपिंग की डेफिनेशन थी कि अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन हैव अ पर्टिकुलर लोकेशन इन कैश मेमोरी, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर जो हमारी मेन मेमोरी की लोकेशन है उसका एक अपना लोकेशन है इन दी कैश मेमोरी। तो हमने ये यहाँ पे देख लिया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन 1 के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन है लाइन 1 में। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा। लेकिन ये इसका एक एडवांटेज भी है हमारे पास कि हमें पहले से ही पता है कि हमने कौन से ब्लॉक को कौन सी लाइन नंबर पर हमने स्टोर करना है। लेकिन यही इसका एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है। तो हम देखते हैं कैसे। जैसे मान लो ये हमारी कैश है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी 4 लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन 0, 1, 2 एंड लाइन 3। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो हमारी कैश की एक लाइन है वो एट ए टाइम एक ही ब्लॉक को कॉपी कर सकती है। जैसे मान लो अभी लाइन 0 पर हमारा ब्लॉक 0 है, तो ये सिंपल इस लाइन पर एक ही ब्लॉक होगा, क्योंकि जो ब्लॉक का साइज है वो हमारा 4 वर्ड है और जो हमारा लाइन का साइज है वो भी हमारा 4 वर्ड है। ठीक है, तो जब हम एक ब्लॉक को कॉपी करेंगे लाइन 0 में तो हमारे 4 वर्ड यहाँ पे कॉपी हो गए, जो कि हमारे लाइन का साइज था। तो इससे ज़्यादा तो हम कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें बाद में ब्लॉक 4 को कॉपी करना है लाइन 0 पे, तो हमें ब्लॉक 0 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब हम ब्लॉक 4 को कॉपी कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पर अज्यूम कर लें कि हमारी जो बाकी जो कैश लाइन है वो अभी फ्री है, यहाँ पे कोई डाटा हमने स्टोर नहीं किया है, ठीक है, और हमें B8 को
कॉपी करना है, मतलब ब्लॉक 8 को कॉपी करना है कैश में। तो हमें पता है कि ब्लॉक 8 की जो लोकेशन है वो लाइन 0 पर है, ठीक है। तो हमें B4 को हटाना पड़ेगा, तब हम B8 को कॉपी कर पाएंगे, भले ही यहाँ पर हमारी जो पूरी कैश लाइन है वो अभी फ्री थी, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज आ जाता है कि अगर हमारी मेमोरी जो है वो फ्री भी है तब भी हम अपने डाटा को उस और लोकेशन पर नहीं कॉपी कर सकते, ठीक है। तो इस डिसएडवांटेज को हमारी रिमूव करती है हमारी एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।